आप लोग हेडिंग करेंगे पोटेंशियोमीटर। इसको बोलते हैं बेटा विभव मापी। क्या बोलते हैं? यानी नाम से स्पष्ट होगा हम लोग करने क्या वाले हैं, इससे क्या मापने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा किसी भी उपकरण को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे काम के लायक है या नहीं, मतलब किस किस काम में इसको उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा चीज़, इसका सिद्धांत क्या होता है, कि किसी न किसी सिद्धांत पर बना होगा। तीसरा चीज़, इसका संरचना क्या होता है। बात समझ में आ रही है? आंतरिक संरचना क्या होता है, बाह्य संरचना क्या होता है, ये सारी चीज़ देखिए। और चौथी चीज़, जिस उपयोग में ला रहे हैं उसके लिए हम लोग फार्मूला वगैरह ड्राइव करते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका उपयोग क्या है, किस कार्य में लाते हैं। तो कार्य, ये बेटा, तो इसका जो कार्य होगा, पहला कार्य नाम से स्पष्ट है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। एक तो उपयोग ये हो गया इसका कार्य। बात समझ में आ रही है? विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कार्य देखिए, इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल इसका कार्य एक और है, कोई सेल आपके पास है उसका आप विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये चीज़। तीसरा उपयोग और है, कोई सेल आपके पास है उसका आप आंतरिक प्रतिरोध भी इसी से ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ रही? तो सिलेबस में नहीं है तो हमको इसका निचोड़ जानना है, पोथी नहीं भरना है ना। तो इसलिए देखो बिंदुवार ऐसे करके लिखवा दे रहा हूँ, देखो पता चल जाए इसका कार्य क्या क्या होता है। पूरा लिखना तो है नहीं वहाँ पे हमसे। बात समझ में आ रही है? ओके, तो कार्य ये हो गया बेटा। अब इसका संरचना हम लोग देख लेते हैं। लेबोरेटरी में जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे कि यही विभव मापी है। बात समझ में आ रही है? उसको देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, हाँ लेबोरेटरी है बेटा, प्रयोगशाला। बात समझ में आ गई? ओके, देखना तुम लिख रहे हो, अभी मत लिखो, बंद करो कॉपी। हंसने का विषय नहीं, समझने का विषय। देखो बेटा कार्य, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना कैसे होता है। बात समझ में आ रही? तो कल आप लोग पढ़े थे मीटर सेतु, वहाँ पर देखे थे कि आयताकार फ्रेम की आयताकार ऐसे एक लकड़ी होगा, लकड़ी का तख्ता होगा ना, उसी पे यल आकार की ऐसे दो तांबे की पट्टियाँ लगी होती हैं और बीच में एक ऐसे और तांबे की जिसपे 3 स्क्रू होते हैं और इन दोनों में 2-2 स्क्रू है ना, और इसमें एक तार जुड़ा होता है 1 मीटर। ऐसे देख के पहचान जाओगे कि ये क्या है, मीटर सेतु है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी लकड़ी का एक तख्ता होगा इस टाइप से आयताकार। बात समझ में आ रही बेटा? ये ठीक, और इसी तख्ते में यहाँ पर आप देखना कि ऐसे मीटर पैमाना लगा होता था मापने के लिए, ऐसे ऐसे लगा रहता है, 1 मीटर लंबा लगा रहता है लकड़ी का पैमाना, ताकि जॉकी लगाओ तो तुरंत रीडिंग पता चल जाए लंबाई की रंग, यहाँ से यहाँ तक हम लोग माप लें। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 1 मीटर पैमाना लगा होता है। ये
ऐसे। बात समझ में आ रही? तो ये तो हो गया मीटर पैमाना, ऐसे लगा होगा 0 ऐसे ऐसे 100 सेंटीमीटर तक। 100 सेंटीमीटर का मतलब बेटा 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर पैमाना लगा दिया गया। और ठीक उसी के नीचे 10 मीटर लंबा तार लगाया जाए। अब आप खुद सोचिए, 1 मीटर लंबा तार तो समझ में आता था, अब 10 मीटर लंबा तार, बात समझ में आ रही है? अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 3 फीट के आसपास लगभग जो डाटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे कि 10 मीटर लंबा तार का मतलब 10 तिहाई 30 फीट, और भी ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेट डाटा है। बात समझ में आ रही है? तो कितना लंबा तार, ये उपकरण आसान है ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक? नहीं होगा ना। तो इसको 10 मीटर लंबे तार को 1-1 मीटर के छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? और काटने के बाद ऐसे इस लकड़ी के तख्ते पे ऐसे समांतर व्यवस्थित कर दिया जाता है, मतलब समांतर रख दिया जाता है। बात समझना, यानी ऐसे ऐसे मोड़ के लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? 10 मीटर ऐसे लंबा एक तरफ से नहीं लगा देते। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो लगाएंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से। चलो बेटा ध्यान देना, ये हो गया आपका तार। देखो समांतर ऐसे ऐसे रख दिया गया, 1-1 मीटर लंबा तार था, ठीक है। अब ध्यान देना, उसको करना क्या है, एक टर्मिनल यहाँ पर ले लेना है ये, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे ले लो। इसको कुछ नाम दे दो, मान लो बिंदु ए है और ये बिंदु सी। बाकी सारे तार को हम लोग क्या करने वाले हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने वाले हैं। बात समझ में? रखा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में नहीं, समांतर एक दूसरे के ऐसे रखा है, और जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो तांबे की हम लोग पट्टियाँ लेंगे मोटी, और इसी को ऐसे ऐसे जोड़ते चलेंगे इससे। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई? इस तरीके से होता है बेटा आपका विभव मापी। अब मैं आपको समझाता हूँ। असल में अभी हम लोग पढ़ेंगे विभव मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी या पोटेंशियोमीटर। सुग्राहिता का मतलब आप समझ ही रहे हो, कितना अच्छा पाठ्यांक देगा। यानी जब हम लोग मापेंगे किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या फिर सेल का विद्युत वाहक बल, बात समझ में आ रही है? तो यंत्र की जितनी ही ज़्यादा सुग्राहिता होगी उतनी ही अच्छी रीडिंग देगा वो, मतलब शुद्ध मापेगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर तार लगा है। और सर जी बता रहे हैं 10 मीटर लंबा तार होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप याद रखना कि 4 से लेकर के 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर तक तार लगाया जाए। बात समझ में आ रही है? और जितना ही लंबा तार होगा उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता होगी। नहीं तो आप कह सकते हो सर इसमें 10 मीटर या 12 मीटर तार लगाने की क्या ज़रूरत है ना, हम 3 मीटर 4 मीटर लगा के काम चला लें। लेकिन उसका जो रीडिंग आता है बेटा वो बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है। आपके लेबोरेटरी में शायद यही वाला मिले, यही वाला है ही, ठीक है, आसपास उसके रीडिंग आ जाता है, बस आप नापना सीख जाते हो, ये चीज़ होती है। बात समझ में आई? तो याद रखना कहाँ से, 4 मीटर से लेकर के 12 मीटर तक लंबे तार आपको मिल सकते। क्लियर?
और 10 मीटर पर एक्यूरेट लगभग एक्यूरेट वैल्यू मिलने लगती है। ठीक है, इसीलिए 10 मीटर बोला जाता है। तो आपको ये संरचना समझ में आ रही है। एक लकड़ी का आयताकार तख्ता होगा, उस पर 1 मीटर पैमाना लगा होगा और ठीक उसके नीचे 1-1 मीटर लंबे तार समांतर रखे होंगे, यानी उनके बीच का गैप क्या होगा, ऐसे समान होगा, रखे होंगे। और उसके बाद उन सभी तार को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। श्रेणी क्रम का मतलब यहाँ से अगर धारा प्रवाहित की जाए तो ऐसे एक ही रास्ते से होकर आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जुड़ दिया जाएगा। अब एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल है, 2 सिरा बच जाएगा, ए और सी। यहीं से हम लोग कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्शन करते हैं आगे बताएंगे। ये आपको संरचना समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? मीटर पैमाना क्यों लगा, ये सारी चीज़ अभी हम लोग देखें। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर संरचना आपको समझ में आ गई, हाँ इसमें कुछ लिख लो ऐसे, ये क्या है तो बोलेंगे मीटर पैमाना। क्या है बेटा? मीटर। ओके, और ध्यान देना, ये क्या है बेटा तो बोलोगे मैग्निन या फिर कांस्टेंटन। मैग्निन अथवा कांस्टेंटन का तार। मैग्निन अथवा कांस्टेंटन क्या है बेटा? मिश्र धातु। क्या है? 2-3 धातुओं को मिलाकर बनाया गया। बात समझ में आ रही है? और मिश्र धातु हम क्यों लगाते हैं आप जानते हो? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत उच्च होती है। और प्रतिरोधता गुणांक क्या होता है? नगण्य होता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ होती है। अगर हम अपनी भाषा में बताएं तो आप समझ सकते हो कि ताप बढ़ाओगे तो इसमें जो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा वो धातुओं की तुलना में नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़, तो इसलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। और ये क्या है तो तांबे की मोटी पट्टियाँ हैं। तांबे की पट्टियाँ, ये चीज़, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और कोई बात इसमें? ये लकड़ी का तख्ता, सही लिखा है? ठीक है, ये चीज़, यहाँ तक बताओ बात समझ में आ गई? कोई ऐसी चीज़ जो इसमें और ज़्यादा पूछना चाहते हो? नहीं? तो आगे चल रहे हैं हम लोग। कार्य जान लिए, संरचना जान लिए, ऐसे आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, देख के पहचान जाओगे। ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इसका सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बेटा, चलो। सिद्धांत देख लेते हैं। तो सिद्धांत में हम लोग विभव प्रवणता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। घबराओ नहीं, एक परिभाषा जो पढ़े हो भी मैच करवा दे रहे हैं, सेम है ना? क्या है? प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को या तो फाई से या फिर के से लिख देते हैं। यहाँ पर लिख लेना के, विभव प्रवणता के कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको मैं समझा रहा हूँ। देखो बेटा, विभव पतन का मतलब विभव का घटना, बात समझ में आ रही है? और विभव पतन का मतलब ये हुआ विभवांतर से। देखो कैसे, मान लो यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं ना। जो हम लोग पढ़े थे वहाँ विभव प्रवणता कहीं अलग तो नहीं है कुछ ऐसा, वो देख लो।
अच्छा, यहाँ पर अगर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर, यानी यहाँ विभव का मान ज़्यादा है, यहाँ विभव का मान कम है, कह सकते हो कि कोई चालक तार है, इसमें धारा इस दिशा में ऐसे प्रवाहित हो रहा है। तो पहले से पता होगा कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की होती है, उच्च विभव से निम्न विभव। इतना बात समझ में आ रही है? ओके। तो हाई पोटेंशियल का मतलब यहाँ विभव का मान कुछ ज़्यादा होगा। जैसे कुछ मान लेते हैं, मान लो कि 20 वोल्ट है और यहाँ पर मान लेना 15 वोल्ट है, विभव का मान कम है ना, तो देखो धारा इधर से इधर की ओर जा। अब इसकी लंबाई मान लो बेटा, कुछ लंबाई मान लो कि 2 मीटर है, कितना है ऐसे मान। अब मैं आपसे पूछता हूँ विभव प्रवणता बताओ, तो आप लोग लिखे थे क्या थे परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र के अनुदेश, वैद्युत क्षेत्र के अनुदेश दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, यही तो लिखे थे। तो वैद्युत क्षेत्र यही तो है बेटा, धारा की दिशा में। बात समझ में आ रही है? अगर इस हम लोग तार के भीतर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर से उधर की ओर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, ठीक है, इसकी दिशा में जाएंगे तो जैसे जैसे जाओगे विभव का मान घटता जाएगा और प्रत्येक बिंदु पर घटता जाएगा। यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ कुछ कम होगा, यहाँ कुछ कम होगा, कम होते होते यहाँ पर 15 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को। दूरी में परिवर्तन कितना हुआ? यहाँ कुछ भी रहा होगा, यहाँ कुछ और रहा होगा, घटाओगे 2 मीटर आएगा, मतलब दूरी में परिवर्तन कुल मिला के कितना हुआ? 2 मीटर। अच्छा, तो दूरी में परिवर्तन 2 मीटर हुआ और विभव में परिवर्तन कितना हुआ? पहले 20 था, अब 15 है, 5 वोल्ट का, घटाओगे ना तो 5 वोल्ट। और यहाँ हम लोग माइनस लगाते थे, माइनस का चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता था कि विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता जा रहा है, यही ना? ओ, तो ये तो आ गया आपका उस परिभाषा से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव पतन का मतलब आप समझना विभव अंतर से। बात समझ में आ रही है? विभव पतन, पतन का मतलब विभव का मान घटता जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहे हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान घटता जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ 20 था और यहाँ डायरेक्ट 15 हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ये चीज, तो उसके मान के घटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विभव पतन बोलते हैं। शब्द से मतलब ये है, ठीक है। अब अगर ए और बी के बीच आपसे कोई पूछे विभव पतन का मान, तो आप वही विभवांतर ही बताओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ए और बी के बीच में, ए से बी के बीच में विभव का पतन कितना हुआ? 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट कम हो गया ना। तो 5 वोल्ट कम होने का मतलब 5 ही वोल्ट विभवांतर भी तो था। तो शब्द का मतलब समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो अगर कोई पूछ रहा है ए से बी के बीच में विभव पतन का कितना है, यानी कि विभव का मान कितना कम हुआ, तो जितना अंतर हुआ उतना कम हुआ, 5 वोल्ट। तो ए और बी के बीच विभव पतन, विभव 5 वोल्ट, जो कि देखो विभवांतर के ही बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? मैंने कहा है प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को हम लोग विभव प्रवणता बोलेंगे। तो अभी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। तो ध्यान देना, 2 मीटर लंबाई में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है बेटा? अरे 2 मीटर लंबाई में विभव पतन, विभव पतन 5 वोल्ट कितना है? लेकिन हमको चाहिए एकांक लंबाई में, तो 1 से गुणा तो हम लोग हर चीज में करा सकते हैं, है ना? 1 मीटर लंबाई में विभव पतन निकाल लो, तो 2 देखो गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 1 मीटर लंबाई में विभव पतन, विभव कितना आया बेटा? 5/2, इतना ही तो आया, 5/2 ही तो आया। और इसी को परिभाषा के अकॉर्डिंग एकांक लंबाई में विभव पतन को ही प्रवणता, विभव प्रवणता कहते हैं। कि तो यहाँ से विभव प्रवणता निकालने, चाहे यहाँ से विभव प्रवणता निकालते, बात देखिए। बात समझ में आ रही ना? कोई डाउट तो नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। तो इसी सिद्धांत पर आधारित है विभव मापी, उसको समझते हैं हम लोग। अगर इस लाइन का मतलब समझ में आ गया तो मैं इन सबको मिटाऊं। ओके।
अब चलो हम लोग एक फिगर बनाते हैं, इसका परिपथ बनाते हैं कि कैसे विभव मापी वगैरह को जोड़ते हैं। तो एक सर्किट है आपके पास, ध्यान देना, बातचीत नहीं करोगे बेटा, इधर देखना राजवीर, ये मान लेना आपका 10 मीटर लंबा तार है। क्या है बेटा? चलो बातचीत नहीं करोगे, ये बिंदु ए है और ये बिंदु सी है। ये जो ये तार लगा था ऐसे 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 मोड़ के लगाए हुए थे, उस पूरे को सपोज करो कि परिपथ में आप आसान करने के लिए ऐसे लगा दिए, ए से सी तक, ठीक है। ये ए सिरा है तार का और ये सी तरह सिरा है तार का, इसको आपने विभव मापी में ऐसे लगा के रखा है, लेकिन हम परिपथ आसान करने के लिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। AC आपका हो गया मिश्र धातु का तार। तो AC आपका जो था बेटा वो 10 मीटर लंबा तार हो गया, मैग्नेट अथवा कांस्टेंट टन का, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ने वाले हैं, कुल मिला के समझ सकते हो कि ये आपका पोटेंशियोमीटर है, यानी विभव मापी हो गया, ठीक है। परिपथ में ऐसे बनाओगे, ये विभव मापी हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसको एक बैटरी से जोड़ने वाले हैं। हाँ, एक संचायक बैटरी होगी ये, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर बैटरी जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पर एक कुंजी जोड़ देंगे और यहाँ एक रियोस्टेट जोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से, ये आपका बैटरी हो गया, बात समझ में आ रही। और यहाँ पर एक कुंजी जोड़ दी, बैटरी को B से लिख दो, कुंजी को K से लिख दो और यहाँ पर एक रियोस्टेट RH यानी कि धारा नियंत्रक। देखो बेटा, प्रतिरोध का ऐसे संकेत बनाओगे और उस पर एक ऐसे तीर लगाओ, बात समझ में आ रही है। ये धारा नियंत्रक हो गया RH। सबका मतलब आप जानते हो, बैटरी का काम होता है परिपथ में धारा प्रवाहित करना। चलो ध्यान से हम लोग समझते हैं, बैटरी का काम क्या होता है परिपथ में? धारा प्रवाहित करना, ओके। कुंजी का काम क्या है? जब आपका मन कहेगा तब धारा प्रवाहित करना, है ना। आप इसको दबाओगे, टच करेगा, परिपथ पूरा होगा, बंद होगा ना, धारा बहने लगेगी। और धारा नियंत्रक का काम परिपथ में धारा को नियंत्रित करना, घटाना या बढ़ाना। बात समझ में आ रही है। ये ध्यान रखना है कि परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित ना हो, इसलिए धारा नियंत्रक लगा दें। इस पूरे को बोलते हैं बेटा प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? यानी कि ये प्राइमरी सर्किट या मेन सर्किट बोलते हैं, यानी मुख्य परिपथ या फिर प्राथमिक परिपथ, ये हो गया। अब दूसरा परिपथ क्या होता है? दूसरे परिपथ में हम उस सेल को जोड़ते हैं जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? देखो कुछ इस प्रकार से, ये
यहाँ पर एक सेल जोड़ेंगे। ध्यान ये रखना है बेटा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए से जोड़े हो ना, यहाँ पर बना लीजिएगा कि ये प्लस है और ये माइनस। ऐसे यहाँ पर भी ये प्लस है और ये, इसका विद्युत वाहक बल E कितना है बेटा, ये चीज़ इसका विद्युत वाहक बल। तो ये याद रखना है कि बैटरी के धन सिरे को ए टर्मिनल से जोड़े हो तो विद्युत सेल का भी धन टर्मिनल किससे जोड़ोगे, ए से जोड़ोगे। और जो दूसरा सिरा, जो आपका दूसरा सिरा बचा हुआ है, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे। चलो यहाँ पर बना लेते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये धारा मापी हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से जोड़ दे रहे हैं, ये एक सिरे से जोड़ दिए, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से हम लोग जॉकी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, जॉकी का मतलब सर्पी कुंजी, या फिर इसी को बीसर्पी भी बोलते हैं, उसको जोड़ देंगे दूसरे सिरे से। उसका मतलब जानते हो ना, ऐसे पेन के आकार का होता है, उसका काम क्या होता है बेटा बताओ। यहाँ से ऐसे तार जोड़ देते हैं, पीछे पेच लगा होता है, ढीला करते हैं, तार लपेटते हैं पेचकस से। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ए से सी तक ऐसे टच कराना होता है। ठीक है ना, शून्य विक्षेप की स्थिति खोजने के लिए कि कहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही है, उसको हम लोग जोड़। ओके, तो दूसरे सिरे से हम लोग उसको जोड़ देंगे सर्पी कुंजी को। ठीक है, अब देखना, यहाँ से हम लोग कुंजी ऑन करेंगे। कुंजी ऑन करने का मतलब इसको दबाओगे तो ये टच कर जाएगा। परिपथ कंप्लीट हुआ, परिपथ में धारा बहने लगेगी, इधर से प्लस से माइनस ऐसे बहेगी। तो इसमें ए से सी में आप देखोगे जो धारा का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ही तो होगा, क्योंकि ये धन सिरा ए से जुड़ा है और ऋण सिरा सी से जुड़ा है। तो हाई पोटेंशियल कहाँ होगा, बिंदु ए पर। बिंदु ए पर क्या होगा, हाई पोटेंशियल, और सी पर क्या होगा, लो पोटेंशियल। तो ए से सी में जो आपका विभवमापी का तार था उसमें धारा प्रवाहित होगी, ए से सी की धारा प्रवाहित होगी। हम लोग इसको समझ सकते हैं आराम से। अगर आपसे कोई पूछे कि विभव प्रवणता कितनी है इसकी, है ना, इस ए और सी के बीच में विभव प्रवणता कितनी है, तो आप बताओगे आराम से विभव प्रवणता के बराबर एकांक लंबाई में विभव पतन को ही विभव प्रवणता बोलते हैं। ये तो बोलोगे। तो लंबाई कितनी बेटा, ए से सी तक, यही तो लंबाई है। तो ए सी लंबाई में मान लेना विभव कितना है, विभवांतर बी है। तो एकांक लंबाई में कितना होगा, एक से तो गुणा करा ही सकते हो। तो एकांक लंबाई में बी बाई ए सी, यही हो जाएगा विभव। बात समझ में आ रही है कुछ। अब ये जो आया है बी बाई ए सी, ए से सी के बीच में अगर कोई बिंदु यहाँ पर ले रहे हो और इन दोनों के बीच विभव प्रवणता निकाल रहे हो, सही होगा, मतलब पूरे तार के लिए सही होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब यहाँ इन दोनों के बीच विभवांतर लोगे तो यहाँ तक की लंबाई भी तो लोगे, भाग करोगे तो उसका अनुपात इतना ही आएगा। यहाँ तक का विभवांतर मान लो V1 है और इनके बीच की लंबाई मान लेना यहाँ पे J है या कुछ है, ए जे, ये दोनों बराबर ही आएगा, के बराबर आएगा। इनके बीच में कोई भी दो बिंदु लोगे और उनके बीच विभवांतर बटे लंबाई लोगे तो विभव प्रवणता का मान इतना ही। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं हर साल पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप यहाँ ये दो बिंदु लेकर प्रवणता निकाल लिए, विभव प्रवणता। किताब में तो ए और सी के बीच विभव प्रवणता दिया गया है, पूरे तार के लिए वही आएगा बेटा, क्योंकि उनका अनुपात तो बराबर ही आएगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लोगे और उनके बीच की लंबाई लोगे तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, पूरा नहीं होगा।
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो धारा तो प्रवाहित होने लगी परिपथ में। अब आपका एक काम बचता है बेटा, और वो काम ये है कि गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे में आप जॉकी जोड़ो और जॉकी को पकड़ के ए से सी तक ऐसे स्पर्श कराते हुए ले जाओ, या सी से ए की ओर स्पर्श कराते हुए लेकर आओ। ये यहाँ पे ऐसे पकड़ोगे और इसको ऐसे टच कराते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे लेकर आओ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कहाँ रुकना है? रुकना वहाँ है जहाँ गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए, यानी कि उसका जो निडिल है वो शून्य पर रुक जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, इससे होगा क्या? इससे धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तभी रुका है। उस बिंदु को ढूंढना है। मान लो ऐसे करते लेकर आए, यहाँ पर कहीं ऐसे रुके, यहाँ पर शून्य, तो यहाँ ऊपर मीटर पैमाना लगा है, यहाँ से दूरी आप पढ़ दोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 1 मीटर हो ही गई है ना, उतना और प्लस इतना जोड़ लेना, दो ही पता चल जाएगा कि कितनी लंबाई हुई तार की लंबाई पता चल जाएगी ना, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सपोज करेंगे यहाँ पर एक बिंदु जे है। क्या है बेटा? एक बिंदु जे है जहाँ पर हम लोगों को शून्य विक्षेप की स्थिति मिली है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे कहीं भी आप मान सकते हो जे पर आपको शून्य विक्षेप की स्थिति मिली, तो हम लोग निकाल लेते हैं विभव प्रवणता कितना है। ठीक है ना? देखना, लैंग्वेज लिखेंगे, ये जो ए जे बराबर ये। सबसे पहले तो हम मीटर पैमाने से इसकी लंबाई देखेंगे कितनी है। यहाँ पे आप सेलेक्ट किए मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, उसके बाद यहाँ तक कुछ मान लो 40 सेंटीमीटर कुछ और होगा, है ना, तो उसको जोड़ेंगे, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर बराबर 140, ऐसे माप लेंगे। तो ये तो लंबाई आ गई, ए से लेकर उस बिंदु तक की लंबाई आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो ये लंबाई ले लिए। अब उनके बीच विभवांतर मान लो ए और जे के बीच का जो विभवांतर है बेटा वो बी है। कितना है? तो यहाँ पर लिखना होगा एंड ए व जे के बीच विभवांतर कितना मान लो? बी है। तब विभव प्रवणता को किससे लिखते बेटा? के से। के बराबर बी बाई ए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्योंकि परिभाषा कहता है एकांक लंबाई में विभवपात को, विभव पतन को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। तो लंबाई एल थी, एल लंबाई में विभव बी था, तो एकांक लंबाई में कितना होगा? बी बाई एल। और परिभाषा के अनुसार इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, अगर ये बात है इसको ऐसे बॉक्स बना लो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी विभवांतर जो उन दोनों के बीच था बी बराबर यल, इधर भाग में उधर जाएगा तो के इंटू यल। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। अब आप खुद बताओ, गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि सेल खुले परिपथ पर है। बात समझ में आ रही है? कैसे? अगर यहाँ पे सेल में एक स्विच लगी होती, ध्यान देना, यहाँ पे सेल पे एक स्विच लगी होती, ऐसे कनेक्ट होता है जे बिंदु से, ये ठीक है। इससे और इसकी तुलना करना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी सेल द्वारा धारा दी ही नहीं जा रही। बात समझ में आ रही है? और यहाँ देखो स्विच ऑफ है, तो यहाँ भी परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसको आप क्या बोलते थे? खुले परिपथ का है। क्या है?
और अगर खुले परिपथ पर सेल है तो इनके टर्मिनल विभवांतर के बराबर ही सेल का विद्युत वाहक बल, यानी ए और जे के बीच जो विभवांतर है उसी के बराबर होगा सेल का विद्युत वाहक बल E। बात समझ में आ रही है? तो वही कंडीशन वहां भी है, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही इसका मतलब सेल खुले परिपथ पर है, और अगर ऐसा है तो सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर है, ए और जे के बीच जो टर्मिनल विभवांतर। तो लिखेंगे चूंकि शून्य विक्षेप की स्थिति है, या फिर ऐसे लिखेंगे चूंकि धारामापी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो इसको तो हम लोग पहले से जानते ही बराबर भी होता है, हालांकि देख भी लेते हैं कहाँ से। तो लिखेंगे इसका विद्युत वाहक बल कितना है ई बराबर ए और जे के बीच टर्मिनल विभवांतर बी माइनस 0। कहाँ से लिखें? तो चूंकि ई बराबर बी माइनस आई इंटू आर, यही तो सूत्र होता है, तो इस सूत्र से हम लोग लिखें। अब चूंकि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आई बराबर क्या है? 0। तो आई अगर 0 है तो 0 से आर को गुणा कराओगे तो 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ई बराबर बी। अच्छा, बी आपको बताना तो नहीं पड़ेगा क्या है, लिखा है ए और जे के बीच विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। बात समझ में आ रही है? हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो, जहाँ बी लिखा है वहाँ पे ई लिख सकते हो, जहाँ पे बी लिखा है वहाँ पे ई लिख सकते हैं, तो लिख देंगे ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जहाँ पर बी लिखा था वहाँ पे ई बराबर के इंटू एन। के क्या है बेटा? विभव प्रवणता, और यल क्या है? ए और जे के बीच की लंबाई। जे बिंदु क्या है? तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे ये नल पॉइंट है। क्या है? यानी एक ऐसा बिंदु है जहां पर हम लोग जॉकी लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित। ये बात समझ में आई? इसका सिद्धांत खत्म। अब किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो लंबाई तो आसानी से मिल जाएगी, केवल उसका क्या चाहिए? विभव प्रवणता चाहिए। तो विभव प्रवणता ज्ञात कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। बहुत छोटा सा तरीका है। एक हम लोग प्रामाणिक सेल लेते हैं, लेबोरेटरी में होता है कैडमियम, वेस्टर्न कैडमियम सेल होता है, उसका हमको विद्युत वाहक बल पहले से पता होता है, उसका हमको विद्युत वाहक बल ई पहले से पता होता है 1.0184 इतना वोल्ट होता है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। क्या लिखूंगा भैया? पूरा अभी प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। तो अगर ई हमको पता है, बात समझ में आ रही है, यल हमको पता है, तो के का मान मिल जाएगा। तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए केवल हम इस सेल को हटा के उस सेल को लगा देते हैं, और विभव प्रवणता हमको पता चल जाती है। विभव प्रवणता पता चल जाती है, फिर हम विद्युत वाहक बल ये ई वाला सेल लगा देते हैं, और इसका विद्युत वाहक बल के हमको पता होता है, यल पता होता है, दोनों का गुणा करा के। बात समझ में आई? ये प्रोसेस होता है। तो सिद्धांत पूरा समझ में आ गया। आगे हम लोग विभव प्रवणता ज्ञात करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे विभव प्रवणता ज्ञात करना, तो कौन सा सेल लगाएंगे? वेस्टर्न कैडमियम सेल। तो लिखेंगे चूंकि वेस्टर्न कैडमियम सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो हम लोग लिखेंगे 1.01844 इतना। बात समझ में आ रही है? इसलिए के बराबर ई एम एफ बाई
एल से, इसी सूत्र से के बराबर बी बाई एल। बी की जगह हम लोग विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं ना, जब कब लिख सकते हैं, जब धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित ना, तब लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया गया इस सूत्र से। अब के बराबर यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू आपको पता है बेटा, और लंबाई जो भी आएगी, बात समझ में आ रही है, निकालोगे वो ले लेंगे, उससे भाग करेंगे, आपको के का मान मिल जाएगा। तो विभव प्रवणता तो यहाँ से पता चल जाएगा ना, यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर यहाँ रखेंगे तो विभव मापी आपका खत्म। एक चीज आपको याद रखना है, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, वो भी एक लाइन का है, समझ लेते हैं। सेंसिटिविटी आप पोटेंशियोमीटर, यानी विभव मापी की सुग्राहिता। याद रखना बेटा, विभव मापी की जो सुग्राहिता होती है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है? कैसे? व्युत्क्रम में निर्भर करती है। देखना, विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता के घटने पर बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? देखो उल्टा निर्भर करती है, जितना ही कम उसका विभव प्रवणता होगा उतना ही ज़्यादा उसकी सुग्राहिता। बात समझ में आ रही है? सुग्राहिता का मतलब तो समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। तो किस प्रकार से हम लोग उसकी सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं? तो एक समीकरण अभी हम लोग देखे थे, के इज इक्वल टू वी बाई एल, पहला समीकरण देखो, के इज इक्वल टू वी बाई एल। बात समझ में आ रही है? अब हमको के को क्या करना है, घटाना है। के को क्या करना है, घटाना। के घटेगा कब, जब एल का मान बढ़ेगा, यानी लंबाई जितनी अधिक होगी, बात समझ में आ रही है, विभव प्रवणता उतनी ही। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 मीटर की जगह पे 10 मीटर का तार यूज करते हैं, उसकी सुग्राहिता और ज़्यादा हो जाती है।